नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार बीजेपी के बड़े नेता अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हम पार्टी के संरक्षक जितन राम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या है सियासी मायने, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर बताइए कि ये मुलाकात टिकट बंटवारे को लेकर के ही हुई होगी जरूर। देखिए, अभी सियासी दल जो है टिकट बंटवारे को लेकर के ही चर्चा करने में लगा हुआ है, क्योंकि अब चुनाव आयोग बहुत जल्द जो है चुनाव की तिथि की घोषणा करने वाला है और उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो जरूरी है ये अब की टिकट बंटवारे की जहाँ पर बातें हो रही हैं अब पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। तो सम्राट चौधरी गए हैं आज जीतन राम मांझी के घर। कैबिनेट मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में, और उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। दोनों से लंबी बातचीत हुई है, मैराथन वार्ता कह सकते हैं इसको। और आपको यह भी बताना चाहेंगे हम कि जीतन राम मांझी थोड़ा खफा चल रहे हैं इन दिनों एनडीए से। आपको याद होगा कि बीते 8 अगस्त को अमित शाह आए थे सीतामढ़ी, माँ जानकी मंदिर का जो है उन्होंने शिलान्यास किया। उस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी नहीं थे। इसकी वजह क्या थी? यही तो खटास की बात कह रहा हूँ। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारा कद जो है चिराग पासवान से छोटा नहीं है, हमारा कद जो है उनसे बड़ा है, तो हमको उसी अनुसार हमको सीट मिलनी चाहिए। हमने लोकसभा चुनाव में कुछ गलतियां करी, उन गलतियों को हम सुधारना चाहते हैं, हमको 40 सीट चाहिए। ये पहले वो कहते रहे, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि हमें अब 20 सीट कम से कम चाहिए। कहने का मतलब है कि 20 सीट पर वो मान जाएंगे अब। तो जिस तरीके से एनडीए से खटास दिख रहा है मांझी का, तो उसी को पाटने के लिए आज सम्राट चौधरी, देखिए 15 अगस्त का आज दिन है और आज स्वतंत्रता दिवस सब लोग मना रहे हैं, और इस दिन को सम्राट चौधरी ने चुना है तो आखिर तो बड़ी वजह होगी। सम्राट चौधरी किसी और दिन जा सकते थे, लेकिन आज के दिन को उन्होंने चुना है, एक बेहतरीन दिन को। तो मकसद तो साफ है कि बड़ा होगा, और मकसद क्या बड़ा होगा। जीतन राम मांझी खफा चल रहे हैं, ऐसी जानकारी जो है हम दोनों को भी है और मीडिया कर्मियों को भी है। तो जीतन राम मांझी से इस मुलाकात में सम्राट चौधरी पहले तो उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे होंगे कि आपकी जो क्या क्या मतलब दिक्कतें हैं, क्यों आप जो है इस तरह से नाराज चल रहे हैं। तो तरह तरह की बातें वहाँ हुई होंगी, आत्मीय बातें हुई होंगी, पार्टी को लेकर हुई होंगी, चुनावी रणनीति पर बातें हुई होंगी। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला आप देखिए, महागठबंधन में भी फंसा हुआ है और एनडीए में भी फंसा हुआ है। कहीं सीट अभी क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि सबसे पहले मैं जो है अपने प्रत्याशियों का नाम जो है सामने करूंगा। और वैसे तेज प्रताप यादव तो टिकट बांट रहे हैं, तो उनकी अलग बात है। लेकिन जीतन राम मांझी एनडीए के अहम हिस्सा हैं, और उनके साथ इस तरह की अगर कोई खटास होगी तो इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। तो हमें लग रहा है कि 20 सीटों की जो बात है उसी को लेकर के जो है सम्राट चौधरी ने बात करी होगी। थोड़ा 19-20 होगा, मतलब कुछ सीटें कम या ज़्यादा, ये बात की बात है। लेकिन इसी मकसद से जो है सम्राट चौधरी वहाँ गए हैं, घंटों बातचीत हुई है, और इस बातचीत का फलाफल क्या निकला ये तो तुरंत हम लोगों के सामने कोई बताने वाला नहीं है, बताएगा भी नहीं, इसे छुपा के रखा जाएगा। और जब पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी तो हम लोग जान पाएंगे कि किसके हिस्से कितनी सीटें आएगी। तो यह मुलाकात काफ़ी अहम रही है, और इस मुलाकात को हम बिल्कुल ये बताएंगे आपको कि जीतन राम मांझी को सम्राट चौधरी ने मना लिया होगा। और रही जहाँ तक बात सीट शेयरिंग की, तो देखिए अभी नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी खोजेंगे जीतन राम मांझी को, उस कार्यक्रम में खोजेंगे। इसलिए खोजेंगे कि बड़े जनाधार वाले नेता हैं ये और दलित समाज से आते हैं। तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि जीतन राम मांझी जैसे नेता को नाराज रखा जाए। तो यह भी कोशिश होगी सम्राट चौधरी की कि वे मना करके उन्हें, जैसे अमित शाह के कार्यक्रम में वे नहीं दिखे, लेकिन जो हमारे पीएम आएंगे तो उस कार्यक्रम में दिखे, इस पर भी बात वो कर रहे हैं। टिकट बंटवारे में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की क्या भूमिका है? देखिए, अब ये सवाल बेहतर है कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं
वे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काबीना मंत्री हैं आपको बिहार सरकार में, तो उनका भी एक अपना असर है, उनकी पहचान है। पार्टी की कमान तो एक तरीके से अब संतोष सुमन के हाथ में है, चूंकि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संरक्षक हैं जीतन राम मांझी। तो अपने बेटे को, सारे दल में जितने बड़े नेता आप देख रहे हैं, तो उनके बेटे अब कमान संभाल रहे हैं। लालू ने विरासत अपनी दे दी है तेजस्वी यादव को, और ऐसे परंपरावादी नेता तो यहाँ नहीं, लेकिन केंद्र से लेकर के आप राज्य तक देखेंगी तो जो बड़े नेता होते हैं वो अपनी जिम्मेवारी अपने बेटे को और भी जो सक्षम लोग हैं अपने परिवार के सदस्यों के जिम्मे छोड़ते हैं। तो जीतन राम मांझी ने भी जो है जिम्मेवारी सौंप दी है अपने बेटे को, लेकिन फैसले महत्वपूर्ण लेंगे तो जीतन राम मांझी की रजामंदी जरूरी है। तो बातचीत में संतोष सुमन भी मौजूद रहे हैं, तो कयास ये लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी को मनाने में सम्राट चौधरी ने संतोष सुमन को भी अपने पाले में लिया होगा, क्योंकि उनके पिता हैं और जाहिर सी बात है पिता पर एक बेटे का हक होता है। तो वो एक सम्राट चौधरी की तरफ से बोल रहे होंगे कि पापा आप जो है या पिताजी आपको मान जाइए, गुस्सा नहीं कीजिए, जो कार्यक्रम आगे होने वाला है पीएम का उसमें आपको जाना है। तो इस तरह की बातें हो रही होंगी, लेकिन हमको लग रहा है कि सीट शेयरिंग का मामला भी लगभग क्लियर हो गया होगा, और कितनी सीटों पर जो है बात बनी है ये अभी इस पर धुंध बरकरार है। तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी कितनी सीटों पर मानेंगे? रिया जी, ये सवाल तो बड़ा टफ है कि जीतन राम मांझी कितने पर मानेंगे, लेकिन 20 सीट तो उन्हें नहीं मिल सकती है, क्योंकि 20 सीट अगर देंगे तो फिर चिराग पासवान को चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए, अगर एनडीए का हिस्सा मुकेश सहनी हो जाएंगे तो उनको भी चाहिए। तो सारी सीटों को अगर इसी तरह बांट देंगे तो जदयू कितने पर लड़ेगी और भाजपा कितने पर लड़ेगी। तो 20 सीट इन्हें नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि 8 से 10 सीटों पर इन्हें मनाया जाएगा, और मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश है एनडीए की और जीत हासिल करने की। लगातार 20 साल की सरकार है ये, बीच में हालांकि थोड़े कुछ सालों का रहा ऐसा जो एनडीए से बाहर चले गए नीतीश कुमार, लेकिन सरकार में कहें तो लंबे समय तक एनडीए में भाजपा और ये दोनों साथ हैं। और हमें नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी बीजेपी की बात टालेंगे। ये जो हमने आंकड़ा बताया 8 से 10 का, आप देखिएगा आने वाले दिनों में कि जब सीट शेयरिंग का पूरा जो है फार्मूला तय हो जाएगा तो 8 से 10 सीटें मिलेंगी आपको जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो है उसको। फिर चिराग पासवान की बारी आएगी और जीतन राम मांझी जब निपट जाएंगे तो चिराग को भी निपटा लिया जाएगा। हाँ, बड़ी समस्या बनेंगे मुकेश सहनी अगर आते हैं तो। अभी तो कहाँ जा रहे हैं वे पता ही नहीं चल रहा है, कभी लग रहा है कि महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, कभी लग रहा है एनडीए में आ रहे हैं। तो लार तो दोनों तरफ से टपक रही है, एनडीए की भी लार टपक रही है और महागठबंधन की। जहाँ जाएंगे मुकेश सहनी फायदा वो पहुंचाएंगे, वोट बैंक है उनका, मल्लाह समाज पर बड़ी पकड़ है उनकी, तो उनको साधारण रूप से नहीं लेना है। ये बड़ी हैसियत वाले हैं ये नेता रिया। तो जैसा कि आप हमारे डिबेट को सुन रहे थे, अब देखना होगा कि जो खटास आ गई है रिश्तों में, वो सम्राट चौधरी उसमें मिठास भर पाते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।